खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। जिले की सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने के साथ ही बॉर्डर पर लगाए नाके। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता। वहीं गड़बड़ी की आशंका वाले लोगों की होगी धरपकड़। अलवर में 20,42,000 मतदाता डाल सकेंगे वोट। तिजारा में सर्वाधिक और बहरोड में है सबसे कम मतदाता। वहीं 20 मार्च से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने हटाने सहित करेक्शन के लिए चलाया अभियान। वहीं वार्ड 48 के बूथों पर नदारद रहे कर्मचारी। और फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 40 कर्मचारी झुलसे। भिवाड़ी के समीप धारूहेड़ा स्थित इकाई में हुआ हादसा। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर सहित पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस दौरान जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है। साथ ही अंतर्राज्यीय सीमा पर नाके लगा दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने कहा कि अब बदमाशों की धरपकड़ तेज होगी। साथ ही माहौल बिगाड़ने की आशंका वाले लोगों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। चुनाव से पहले शराब और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर भी पुलिस की नजर रहेगी। एसपी ने बताया कि संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को चिन्हित करने का काम किया जाएगा। साथ ही ऑब्जर्वर द्वारा भी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी की जानकारी मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि अलवर में BSF की कंपनी भी लगातार 11 विधानसभा क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर रही है। जो जिले के बॉर्डर है उन्हें सील किया जाएगा और जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर्स हैं उन पर नाके लगाए जाएंगे 24 घंटे। फ्लाइंग स्क्वाड और SSTs ये पूरे ज़िले में हर विधानसभा में 3 तैनात की जाएंगी, जिसमें प्रशासन की टीमें होंगी और पुलिस बल होगा, और वो चेकिंग, सीजर, आदर्श आचार संहिता की पालना, ये सारी कार्रवाइयाँ सुनिश्चित कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त जो और निर्देश हैं चुनाव आयोग के, उन सब की पालना की जाएगी। अधिक से अधिक जो बदमाश तत्व है उनको चिन्हित करके उनको पाबंद किया जाएगा। बूथों का राउंड लिया जाएगा। जो है शराब और अवैध मादक पदार्थ, अवैध हथियार, इनकी धरपकड़ और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। लगातार आने जाने वाली गाड़ियों को चेक किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि एक भयमुक्त वातावरण में जो है चुनाव यहाँ पर संपन्न कराए जा सके। देखिए, अभी फर्स्ट राउंड की एक्सरसाइज हुई है जिसमें बूथों का चयन किया गया है, परंतु अब जब दोनों कैंडिडेट्स फाइनलाइज हो गए हैं, जो सेकंड दौर का वो होगा वल्नरेबिलिटी मैपिंग, उसमें हम और गहनता से विचार करके जो बूथ हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उन पर विशेष तरह से हम फ्लैग मार्च, CLG मीटिंग, बीट वॉल, इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। अभी हमको एरिया डोमिनेशन के लिए एक BSF की कंपनी मिली है जो नियमित एरिया डोमिनेशन का कार्य कर रही है जिले की सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में, और जैसे जैसे चुनाव का समय आएगा और फोर्स का मूवमेंट होगा उसके अनुरूप कार्रवाई अमल में लाई जाए। अलवर लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक गतिविधियों के साथ ही निर्वाचन विभाग की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। अलवर लोकसभा क्षेत्र में कुल 20,42,854 मतदाता वोट डाल सकेंगे। इनमें महिला वोटर 9,66,299 हैं, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,76,531 है। साथ ही थर्ड जेंडर वाले वोटर भी हैं। विधानसभा वार आंकड़ों पर नजर डालें तो तिजारा में सबसे ज्यादा 2,81,329 और बहरोड में सबसे कम 2,32,331 मतदाता हैं। इसी तरह अलवर शहर में 2,52,040, किशनगढ़वास में 2,54,398, मुंडावर में 2,37,533 और अलवर ग्रामीण में 2,51,041 वोटर हैं। साथ ही रामगढ़ में 2,70,872 और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में 2,53,510 मतदाता हैं। गौरतलब है कि पहले चरण का नोटिफिकेशन 20 मार्च को जारी होगा। वहीं निर्वाचन विभाग वोटर लिस्ट और मतदाता जागरूकता सहित अन्य गतिविधियों को अंजाम दे रहा है।
नामांकन प्रक्रिया 20 मार्च से शुरू होकर 27 तारीख तक चलेगी। इनकी समीक्षा 28 मार्च को होगी और नाम वापसी की आखिरी तारीख 30 मार्च को है। मतदान 19 अप्रैल को करवाया जाएगा और 4 जून को पता लग जाएगा कि अलवर का नया एमपी कौन होगा। और वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता के निर्देशन में रविवार को आओ बूथ चले अभियान का आयोजन किया गया। इसके तहत सभी मतदान केंद्रों पर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने आदि को लेकर बूथों पर शिविर लगे। बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा यहां मतदाताओं को आवश्यक जानकारियां दी गई। यशवंत स्कूल में मतदान केंद्र भाग संख्या 130 के बूथ लेवल अधिकारी श्यामलाल यादव और प्रताप स्कूल में मौजूद बीएलओ सुमंत जैन ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अभियान के तहत नए मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े जा रहे हैं। वहीं कई वोटर की मौत हो चुकी है, साथ ही अनेक मतदाता बाहर चले गए हैं। ऐसे में इनके नाम हटाए जा रहे हैं। इसके अलावा मतदाताओं के नाम में करेक्शन के साथ ही वोटर हेल्पलाइन ऐप के बारे में जानकारी दी गई। वोटर्स को यह भी बताया गया कि ऐप को किस तरह डाउनलोड किया जाए। चुनाव आयोग की तरफ से जो 17 मार्च को आओ बूथ चलें कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम के अंतर्गत हर एक बूथ पर बीएलओज अपने अपने कार्य को निष्पादन करने में लगे हुए हैं और इस कार्य के अंतर्गत बीएलओ साहिबान के द्वारा फार्म नंबर 6, फार्म नंबर 7, फार्म नंबर 8 के भराने की प्रक्रिया जारी है लगातार, जिसके माध्यम से नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत मतदाताओं के नाम हटाने, जिनकी शादी हो गई उनके नाम हटाने तथा नामों को शुद्ध करने और करेक्शन करने की जो प्रक्रिया है वो इस आज के दिन में की जा रही है। साथ साथ वीएचए वोटर हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड करने की प्रक्रिया भी सभी मतदाताओं को समझाई जा रही है। इसके साथ साथ वीएचए के माध्यम से किस प्रकार अपना ई-पिक डाउनलोड करेंगे उसकी प्रक्रिया भी मतदाताओं को केंद्र पर बैठ कर के समझाई जा रही है। आज 11 बजे से लेकर 6 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसके माध्यम से जो नए मतदाता हैं उनको जागरूक किया जाएगा। साथ ही जो अन्य मतदाता हैं उनको भी अपने नाम करेक्शन करने में और अपना ई-पिक कार्ड डाउनलोड करने में जो जानकारी दी जाएगी वो प्रत्येक मतदान केंद्र पर दी जाएगी। आज भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा मेन जो कार्य है बीएचए के माध्यम से वोटर्स जुड़ें, अपना नाम खोजें, अपना लिस्ट में नाम देख करके कैसे नाम जोड़ें, ई-पिक कैसे डाउनलोड करें, वो एक ऐसी प्रक्रिया चलाई जा रही है जो वोटर बड़े उत्सुकता के साथ आ भी रहे हैं, समझ रहे हैं। कुछ फ़ोन के द्वारा फ़ोन पर कॉल करके कहाँ सर हम आ रहे हैं अभी, तो कुछ लोगों से बातें हुई हैं तो वो भी आ रहे हैं। बिल्कुल नए मतदाता जुड़ रहे हैं, कुछ के नाम आ भी गए हमारे, अभी जुड़वा के भी गए और बाद बाकी लोगों में इस बीएचए के प्रति बहुत जागरूकता है कि हम घर बैठे किस तरीके से देख लेते हैं। पहले बहुत प्रॉब्लम आया करती थी कभी, लेकिन अब बड़े खुश रहते हैं। सबको समझाया जा रहा है, सबको समझाया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। नाम भी पृथक किए जा रहे हैं। नाम जो है मृत हो गए मतदाता उनका नाम अलग हटाया जा रहा है। अब अपनी भाग से दूसरे भाग में कहीं चले गए हैं तो ऐसे मतदाताओं को चिन्हित करके उनका नाम हटाया जा रहा है। और वहीं रविवार को आयोजित बूथ चले अभियान के तहत कुछ मतदान केंद्रों पर कर्मचारी नदारद मिले। सुबह 11:30 बजे अलवर के वार्ड 48 स्थित जालवाला कुआं बूथ पर एक ही कर्मचारी मिला, जबकि यहां 3 बीएलओ की ड्यूटी थी। संबंधित कर्मचारियों ने सफाई दी कि शायद एक बीएलओ का ट्रांसफर हो गया है और दूसरी महिला बीएलओ अभी आएगी। कार्यक्रम है अपने मतदान सूची में अपना नाम करेक्शन करवाना हो, किसी को नाम जुड़वाना हो और बाकी जिसको नाम हटवाना है अगर कोई नहीं है तो उनका सारी चीजों का करेक्शन करने के लिए आज ये अभियान चलाया गया है कलेक्टर साहब के द्वारा। एक बूथ पर कितने व्यक्ति? एक बूथ पर 3 व्यक्ति हैं, 3 बीएलओ हैं इधर। यहाँ पे एक ही हुआ? हाँ। कितने लोग अभी हैं या नहीं है? कोई आएंगे नहीं आएंगे? नहीं, लोग बाग आते हैं पर आपके जो सदस्य हैं, सदस्य आते हैं, कर्मचारी आप 3 लगाए गए हो। हाँ, तो 2 कहाँ हैं? 2, एक मैडम अभी आ रही हैं, उनसे बात हुई है और बाकी एक का पता नहीं। एक का सुपरवाइजर जी से बात हुई थी, वो उन्होंने बोला कि उनका ट्रांसफर हो गया बाड़मेर। अच्छा। हाँ, उनकी कोई सूचना नहीं है। तो तीनों का क्या काम है अलग अलग? वो सबको सेम ही काम है। 3 पार्ट है, उसमें से तीनों को डिवाइड कर रखा है। तो जिसने मतदाता है इस क्षेत्र में अब मेरे हैं 1270 तो मेरे पास है और बाकी एक के पास 900 के आसपास है और दूसरों के पास है
1300 के आसपास। उधर इसी वार्ड के कृषि विभाग कार्यालय स्थित बूथ पर तो एक भी कर्मचारी सुबह 11:30 बजे तक नहीं पहुंचा। उधर जब जिला निर्वाचन अधिकारी को फोन पर सूचित करने के लिए प्रयास किया गया तो 4 बार कॉल करने के बावजूद फोन नहीं उठा। जिला प्रशासन की ओर से आज आओ बूथ चले अभियान शुरू किया गया है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने जहां सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की थी कि यहां पर प्रत्येक व्यक्ति जाए और अपना वोटर लिस्ट में नाम ठीक कराए, संशोधन कराए और जुड़वाए, या किसी को हटवाना है तो वो हटवाए, लेकिन उसको लेकर कितनी यहाँ पारदर्शिता बरती गई उसको लेकर हमने आज अब तक करीब 2-3 स्कूलों का दौरा किया है। जो मतदान केंद्र है वहां पर केवल जो केंद्र है वहां पर 3 कर्मचारी की मौजूदगी थी, जिसमें केवल एक ही व्यक्ति मौजूद था, जिसके बारे में 2 के बारे में उनको पता नहीं था। वर्तमान में यह जो कृषि विभाग का ऑफिस है जो बिल्कुल महिला थाने के पास में है, यहाँ पर हम आए हुए हैं। यहाँ एक भी कर्मचारी नहीं है। हालांकि यहाँ पर कृषि विभाग के कुछ कर्मचारी अंदर काम कर रहे हैं जो कि अवकाश के दिन भी पेंडेंसी निपटा रहे हैं। इसके दौरान हमने यहाँ जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता को भी फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया। 4 बार कॉल करने के बाद भी उनका फोन नहीं उठा। तो ऐसे में किस तरह से जिला निर्वाचन विभाग अपनी भूमिका इस माध्यम से उठा पाएगा, क्योंकि जब मतदान के प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी इतने सक्रिय नहीं है तो ऐसे में जो कर्मचारी है उनकी भूमिका क्या हो सकती है, ये आप स्वयं सोच सकते हैं। कुल मिलाकर इस अभियान को लेकर कहीं ना कहीं कार्मिकों की सुस्ती और लापरवाही सामने आई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां भाजपा के अलवर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह यादव ने जिला स्तरीय चुनाव प्रबंधक संचालन समिति की बैठक ली। चुनाव कार्यालय पर हुई बैठक में कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, साथ ही आगामी रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने बताया कि इस दौरान चुनाव से संबंधित व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। वहीं उन्होंने कहा कि प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह यादव भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों से कांग्रेस के नेता भी प्रभावित हैं और हाल ही पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव एवं जिला प्रमुख बलबीर सिंह सहित अनेक नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। पार्टी प्रत्याशी डेली सुबह 7:30 बजे चुनाव कार्यालय पे आके दैनिक कार्यक्रम की मीटिंग लेते हैं। ये डेली का हमारा कार्यक्रम है। आज भूपेंद्र जी ने सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक से शुरू किया। मोती डोंगरी पे मॉर्निंग वॉक कार्यकर्ताओं के साथ की। उसके बाद पार्टी कार्यालय पे सभी जो चुनाव संचालन समिति के सदस्य उनके साथ कार्यक्रम होता है, मीटिंग होती है। उसमें तय किया जाता है कि आज का क्या कार्यक्रम है और कल कार्यक्रम कौन कौन से हुए थे, किस कार्यकर्ता को नुकसान तो नहीं है, किस कार्यकर्ता को समस्या तो नहीं है। सबकी समस्याओं का समाधान लेके अगला कार्यक्रम हम तय करते हैं। जैसे आज सुबह जैन मंदिर चले गए, मॉर्निंग वॉक हो गया, बहरोड जा रहे हैं और रात तक बहरोड से आएंगे। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक के सब संगीन दौरे और कार्यक्रम होते हुए भी उसके चेहरे पे इतनी छनक नहीं है। ये उनको आश्वस्त हो चुके हैं कि आने वाले समय में हम 400 पार जा रहे हैं और अलवर लोकसभा है जो 6 लाख से अधिक मतों से जीतेगी। ये सभी कार्यकर्ताओं का एहसास है और अनुभव हो चुका है। सर ये जादू ही तो है। करण सिंह जी से दिग्गज नेता, हमारे आदरणीय सम्मानीय समाज के बहुत मानवीय नेता, पूर्व सांसद, विधायक, कैबिनेट मंत्री रहे हुए सीताराम जी यादव साहब आ गए और रहे जिला प्रमुख जी आ गए। ये हमारा जादू नहीं है, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का देश विकास, मोदी जी का राष्ट्र भक्त है कि आने वाले समय विश्व में सर्वोपरि बनेगा तो भारत बनेगा। सर उधर अलवर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि लोकतंत्र के पर्व में सभी मतदाताओं का स्वागत है। उन्होंने चुनावों की तारीख घोषित होने के संदर्भ में यह बात कही। गौरतलब है कि अलवर लोकसभा में प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। भूपेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा चुनाव के लिए तैयार है और पार्टी का विजन है अब की बार 400 पार। उन्होंने कहा कि सभी मतदाताओं को मतदान जरूर करना चाहिए। पूरी तैयारी है, पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार के लक्ष्य के साथ सब लोग पूरी तैयारी के साथ लगे और ये चुनाव विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है और पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार है। मैं लगातार अलवर में मेरे टिकट की घोषणा होने के बाद जब घूम रहा हूँ, लोगों में, महिलाओं में, किसानों में, गरीबों में एक नया उत्साह है। वो उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प और उनका जो व्यक्तित्व और जो देश की प्रति जो कर्मठता के साथ उनकी जो सेवा नीति है, तो इसके कारण लोग पूरी तरीके से
अब की बार 400 पार और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लक्ष्य। इस चुनाव का हम पूरी तरह स्वागत करते हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए हम एकदम से तैयार हैं, हमारी तैयारियां पूरी हैं और हम लगातार जनता के बीच में, और ये तो देश में कार्यकर्ताओं के नाते जहाँ जहाँ जिसकी ड्यूटी लगती है, जो व्यक्ति फ्री रहते हैं वो जाते ही हैं। चुनाव प्रचार, संपर्क, घर घर संपर्क, जागरूकता अभियान, जागरण अभियान और अधिकतम मतदान सभी को करना चाहिए। और वहीं भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह यादव के मोतीडूंगरी स्थित चुनाव कार्यालय पर एससी मोर्चा द्वारा हवन करवाया गया। पूर्व विधायक जयराम जाटव ने बताया कि अलवर में निश्चित तौर पर भाजपा की जीत होगी और केंद्र में फिर से सरकार बनेगी। वहीं यह हवन भी उनकी जीत में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि इससे वातावरण भी शुद्ध होता है। भारतीय संस्कृति में पहले से ही ये जो यज्ञ की और ये हवन की जो व्यवस्था है ये ठीक है, शुद्धिकरण के लिए ठीक होता है, वायुमंडल शुद्ध रहता है, वातावरण ठीक रहता है, भगवान का नाम भी लिया जाता है। लगता है कि इसकी जो भाजपा की जीत में इसकी बड़ी भूमिका होगी हवन की। हाँ, हवन की भी जो है ये जीत होगी, निश्चित बड़ी भूमिका रहेगी। हाँ, भाजपा के पक्ष में लोगों का जो रुझान है ना वो एक तरफा ही है, निश्चित तौर पर जीत होगी 100%। भिवाड़ी के समीप धारुएड़ा में बड़ा हादसा सामने आया है। यहां एक कंपनी के अंदर बॉयलर फटने से करीब 40 कर्मचारी घायल हो गए। इन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। साथ ही कुछ गंभीर घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक धारुएड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित लॉन्ग लाइफ कंपनी में शनिवार शाम अचानक बॉयलर फट गया। यह इकाई मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स बनाती है। जैसे ही बॉयलर फटा, जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। ऐसे में काम कर रहे कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गए। सूचना मिलने पर दमकल विभाग सहित एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बॉयलर कैसे फटा यह तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। वहीं कई घायल कर्मचारियों के परिजन कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। ये धारुएड़ा में एक जो है ना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें किसी फैक्ट्री में कोई बॉयलर जो है फट गया है, जिसमें काफ़ी बर्न इंजरीज है। और पता लगते ही इमीडिएट हमने एम्बुलेंस यहाँ से जो 10 वहाँ भेज दी गई थी। वहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, वहाँ उन्होंने कहा कि अभी स्टेबल है जी, रेफ़र करने की जरूरत नहीं, अभी एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उनको बता दिया जब भी कोई ज़रूरत हो पता। यहाँ रेवाड़ी में भी IMA को हमने अलर्ट कर दिया, सभी हॉस्पिटल को अलर्ट कर दिया है कि इस तरह का पेशेंट जो डायरेक्ट वहाँ जाता है तो उसका अच्छे से केयर किया जाए। हमारे यहाँ अभी 23 पेशेंट एडमिट है, सभी स्टेबल है। हमारी दोनों सर्जन्स भी सारी टीम के साथ लगी हुई है और उनको सारी केयर दी जा रही है। एक पेशेंट हम सीरियस था जो हम रोहतक रेफ़र कर चुके हैं। अभी 2 पेशेंट और एम्बुलेंस में शिफ्ट करेंगे और जब तक ये सारा अच्छे से मैनेज नहीं हो जाता है हमारी टीम यहाँ काम करती रहेगी। टोटल कितने घायल हैं? देखो एब्सोल्यूट नंबर तो अभी कई प्राइवेट में सीधे गए होंगे, मैं नहीं कह सकता। लगभग 40 के आसपास मुझे एस्टिमेट है कि इस हादसे में इंजर्ड हुए हैं। टोटल प्राइवेट नहीं, अभी तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। एक सीरियस पेशेंट था जो हमारे यहाँ आया था, हमने उनको रेफ़र कर दिया PGI में, अभी वो एडमिट हो गया, स्टेबल है वहाँ। जननी सुरक्षा योजना के दावों के बीच कई चिकित्सकों की लापरवाही प्रसूताओं को भारी पड़ रही है। अलवर के जनाना अस्पताल में ऐसा ही उदाहरण सामने आया है। हरसोली के नांगल सालिया गांव निवासी 31 वर्षीय हेमलता के परिजनों का आरोप है कि महिला चिकित्सक की लापरवाही से उसका 2 बार ऑपरेशन करने के बाद अब तीसरे ऑपरेशन की नौबत आ गई है। ऐसे में महिला की जान खतरे में देखकर परिजन उसे लेकर जयपुर रवाना हो गए। 31 वर्षीय हेमलता को प्रसव पीड़ा होने पर 14 फरवरी को जनाना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां 16 फरवरी को उसने एक बेटी को जन्म दिया। इसी दौरान महिला के ऑपरेशन के बाद पेट में पस पड़ गया। जब संबंधित चिकित्सक को परिजनों ने इसकी सूचना दी तो उन्होंने अपने आप ठीक होने की बात कही। इसके बाद महिला की स्थिति बिगड़ती चली गई। पीड़िता के भाई एडवोकेट चंद्रवीर सिंह के अनुसार कई अन्य महिलाएं भी इसी तरह की पीड़ा का सामना कर रही हैं, लेकिन संबंधित चिकित्सक और कर्मचारी उदासीन बने हुए हैं। सर हमने क्या हमारी सिस्टर को 14 फरवरी को यहाँ एडमिट कराया था। उनको क्या मतलब डिलीवरी का टाइम हो गया था तो 14 को एडमिट कराया। उसके बाद 16 फरवरी को उनको ऑपरेशन के जरिए एक गुड़िया का जन्म हुआ। उसके बाद क्या मतलब एक गुड़िया भी स्वस्थ थी, माँ भी स्वस्थ थी। 1-2 दिन ठीक रहा, उसके बाद क्या उन्हें ऑटोमेटिक क्या पस आने लग गया टाँकों के वहां से। तो हमने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर जो आए उन्होंने बोला कि जिन्होंने ऑपरेशन किया वही डॉक्टर देखेंगे। तो डॉक्टर कल्पना माथुर आई, 7-8 दिन बाद में आई है वो भी देखने के लिए कि भाई पेशेंट मेरा है। तो उन्होंने देखा तो वो कह रहे कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है नॉर्मल, तो ठीक हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर वो 7-8 दिन के बाद वो एडमिट कराई यहाँ पे। डेली वो पस डेली आता था रेगुलर। ये क्या मतलब 2-3 दिन में ड्रेसिंग कर देते, पस क्या बहने लग गया। उसके बाद में इन्होंने क्या दोबारा 1 मार्च को फिर से ऑपरेशन किया।
कि भाई अंदर से लग रहा है कि हमें कुछ चीज रह गई है या फिर गंदगी रह गई, तो इसकी वजह सफाई करनी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या 1 मार्च को दोबारा फिर ऑपरेशन किया, फिर ऑपरेशन करने के बाद कि हाँ ठीक हो जाएगा। उस दरमियान लगातार यहाँ पे एडमिट रहे। फिर क्या 1 तारीख को ऑपरेशन हुआ, 3-4 तारीख को फिर से पस आना स्टार्ट हो गया। पस आना स्टार्ट होने के बाद में फिर इन्होंने कहा नहीं धीरे धीरे नॉर्मल ठीक हो जाएगा। हमने इनको बोला भी लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर क्या एक पस कल्चर की टेस्ट करवाया हमने बाहर इनसे लिखवा के। जब पस कल्चर वाला टेस्ट हुआ तो सर उसमें एक बैक्टीरिया आया कि क्लैब्सिएला न्यूमोनिया नामक का कोई बैक्टीरिया, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ। सर उस बैक्टीरिया का मेनली चीज यही होती है इन्फेक्शन की कि या तो कोई सर्जिकल कोई जो आपका उपकरण है या तो वो खराब है, या फिर आपने अंदर कोई पेट वगैरह में कोई गंदगी वगैरह छोड़ दी, जिसकी वजह से क्या वो पस ठीक नहीं हो पा रहा। उसके दरमियान लगातार रेगुलर पस बहता रहा कि मैडम बस ऐसे टाल बाल करते रहे, यहाँ ठीक हो जाएंगे, ड्रेसिंग करवा देती। उन्होंने बोला कि मैं किसी बाहर वाले डॉक्टर को बुला लेती हूँ, तो कोई डॉक्टर वगैरह भी कोई ऐसे नहीं आया बाहर से जो आके देखें। और लापरवाही मानते हैं सर इसमें मेन लापरवाही मैडम डॉक्टर कल्पना माथुर की है। उन्होंने पेशेंट के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, ऑपरेशन करने के बाद बिल्कुल जरा भी ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरी क्या, फिर बीच में 13 मार्च को छुट्टी कर दी कि आप घर चले जाइए। दोबारा ऑपरेशन के बाद में कि छुट्टी कर दी कि अब आपको दिक्कत नहीं है, हमने एंटीबायोटिक चेंज कर दिया, अब ठीक हो जाएगा। घर जाने के बाद में फिर क्या 1-2 दिन बाद में फिर वही पस स्टार्ट हो गया। पस उस टाइम भी आ रहा था जिस टाइम छुट्टी करी थी, उस टाइम भी आ रहा था। फिर क्या 2 दिन बाद जब ज्यादा प्रॉब्लम हुई, बहुत ज्यादा पस आने लग गया, तो फिर आज हम यहाँ लेके आए तो मैडम कह रही है कि नहीं मैं ऐसा तो नहीं, अब हमको क्या तीसरी बार दोबारा से ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने डॉक्टर योगेश उपाध्याय के लिए बोला कि एक बार आप उनका ओपिनियन ले लीजिए। हमने उनका ओपिनियन भी लिया, तो वो कह रहे कि यार ये केस तो देखो बिगड़ा हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि भाई हम पूरा रिकवर कर पाए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और अब मैडम तो बोल रही है आप इन्हें एडमिट कराओ, तीसरे टाइम फिर से वो ऑपरेशन करना पड़ेगा टाँके काट के। और जब अब आपका क्या करना है, आप कहाँ जा रहे हो? सर अब तो हम क्या यहाँ से परेशान होकर इन्हें लेके जयपुर जा रहे हैं सर। क्या लगता है आपको यहाँ पे जननी सुरक्षा योजना जैसी चीज चलती है? सर ऐसा नहीं, ये इस टाइम तो ऐसी हालत है कि ऐसे पेशेंट 5-7 और है, ऐसे भी पेशेंट है जो बेचारे यहाँ से छुट्टी करवा के चले गए, फिर वापस से यहाँ के एडमिट हुए हैं। 1-1 महीने बाद में फिर वापस आ रहे हैं, उनको भी यही प्रॉब्लम आ रही है। पता नहीं हॉस्पिटल की स्टाफ की लापरवाही है या फिर डॉक्टर्स खुद ही ऐसा कि किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एमआईए थाना क्षेत्र के केरवा जाट में पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने से झुलसी महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। जयपुर में शनिवार शाम को एसएमएस अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। वहीं महिला के प्रेमी को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। आग से यह महिला 90% झुलस गई थी। बताया जाता है कि मृतका 30 वर्षीय मधु जाटव का अपने प्रेमी दिनेश जाटव से विवाद हुआ था। दिनेश ने पुलिस को बताया है कि वह पति और बच्चों को छोड़कर उसके साथ रहना चाहती थी। पुलिस जांच में महिला पेट्रोल की केन लेकर सीसीटीवी फुटेज में जाती नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार दिनेश जाटव शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। वहीं मृतका के भी 3 बच्चे हैं। वह प्रेमी दिनेश के साथ रहना चाहती थी, जबकि दिनेश उससे दूरी बना रहा था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में दोनों के बीच झगड़े की बात आई है। मोबाइल पर 15 दिन से दोनों में झगड़ा हो रहा था। शहर के एनएबी थाना क्षेत्र स्थित आदर्श नगर के कालेराम सरकार हनुमान मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। यहां गत रात्रि चोर ताला तोड़कर भगवान कृष्ण के चांदी के जेवर, छत्र, दान की राशि और बर्तन सहित अन्य जरूरी सामान चोरी कर ले गए। सुबह पूजा करने आए मंदिर के पुजारी ने पुलिस को सूचना दी। यहां लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी इन शातिरों ने पार कर ली। हालांकि बाइक सवार 2 चोर पड़ोस में लगे कैमरे में कैद हुए हैं। उधर पुजारी का कहना है कि बुलंद हौसले वाले चोर भगवान के घर में भी चोरी कर रहे हैं। इस मंदिर में यह तीसरी चोरी है। शातिर यहां से चांदी के मुकुट और छत्र, दान में आई करीब 15 से 20 हजार की नकदी और अन्य सामान चोरी कर ले गए। ये एनएबी एक्सटेंशन श्री कालेराम सरकार हनुमान मंदिर है न्यू आदर्श नगर में, और यहाँ पर लगभग 3 बार चोरियां हो चुकी हैं। इससे पहले एक बार दान पात्र में लगभग 20-25 हजार रुपये चोरी हो चुके हैं। दूसरी बार जब ताला टूटा था तो चोरी कुछ चीज़ों की हुई थी, घंटे घड़ियाल वगैरह, लोगों को पता लग गया तो वो चोर भाग गए। और तीसरी बार जब इन्होंने चोरी की है तो भगवान कृष्ण के पैरों में पायजेब थी, वो चुरा ले गए हैं। कैमरे का डीवीआर ले गए। कुछ भगवान के जो आभूषण थे वो भी गायब हुए हैं। बाकी हम अभी देख रहे हैं क्या क्या चीज़ गई है। बाकी काफ़ी कुछ चोरी हुआ है और बार बार ये हरकतें मंदिरों में हो रही है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 20-25 हजार रुपये का लगभग है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो आस्था की है, भगवान की पोशाक फैला दी गई है।
उधर मन्ना का निवासी शातिर नकबजन गोपेश ने फ्रेंड्स कॉलोनी के मंदिर में चोरी को अंजाम दिया है। हालांकि उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। यह बदमाश बाइक पर घूमकर पहले सूने मंदिरों को चिन्हित करता था और फिर हेलमेट पहनकर चोरी कर डालता था। लेकिन इस बार चोरी की करतूत सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जिसमें गोपेश दान पात्र को तोड़ते हुए दिखाई दे रहा था। गोपेश पहले मंदिर में हाथ जोड़कर घंटी बजाता था, जिससे प्रतीत हो कि वह भक्त है। अब पुलिस उसे गिरफ्त में लेकर पूछताछ कर रही है। किड्स स्कूल के पास जो शिव मंदिर है मोती डूंगरी में वो, और फ्रेंड्स कॉलोनी में शिव मंदिर में दान पात्रों के ताले तोड़ के चोरी करने की वारदातों के संबंध में सूचना मिली थी, जिसपे 2 प्रकरण थाने पर दर्ज किए गए थे और मुलजिम की तलाश की गई, जिसको आज गिरफ्तार किया गया है। इसमें मुलजिम जो है गोपेश, ये एनईबी थाना इलाके के रहने वाला है और नशे का आदी है। नशे के लिए ये मंदिरों के दान पात्रों को तोड़कर और चोरी करने की वारदातें करना स्वीकार की है। सर कोई बरामदगी? मंदिरों के जो दान पात्रों से इसने नकदी चुराई है उसकी बरामदगी की गई। सर पूछताछ में कोई रिकॉर्ड निकला पूर्व में भी कुछ इस तरीके से? पूर्व में भी ये चोरी का आदी है, पूर्व में भी 7-8 मुकदमे इसके खिलाफ चोरी आदि के हैं। होली से 8 दिन पूर्व होलाष्टक रविवार से आरंभ हो गए। 24 मार्च को होलिका दहन तक होलाष्टक रहेंगे। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस अवधि में सभी ग्रह उग्र स्वभाव में रहते हैं, जिससे उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भक्त प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने कई प्रयास किए, लेकिन भगवान की भक्ति में लीन भक्त प्रहलाद हमेशा जीवित बच गए। इस पर होली से 8 दिन पूर्व उन्हें घोर यातनाएं देना शुरू किया गया था। इसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। होली से 8 दिन पूर्व शुरू होने वाले होलाष्टक कल 17 मार्च रविवार से शुरू होंगे। होलाष्टक शुरू होने के साथ ही शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। जैसा कि शास्त्रों में लेख है कि फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष अष्टमी अर्थात कल 17 मार्च से 24 मार्च होलिका दहन वाले दिन तक होलाष्टक होते हैं। शास्त्रोक्त होलाष्टक की अवधि में सभी ग्रह उग्र स्वभाव में रहते हैं, जिससे उनका सामाजिक, मानसिक और आर्थिक रूप में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए होलाष्टक के 8 दिन की अवधि को शुभ नहीं माना जाता है। पौराणिक कथानुसार राजा हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए थे, किंतु भगवान की भक्ति में लीन भक्त प्रहलाद हमेशा जीवित बच गए। तब होली से 8 दिन पूर्व राजा हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को घोर यातनाएं और कष्ट देना प्रारंभ कर दिया, लेकिन भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की अटूट भक्ति करते रहे। तब भगवान विष्णु ने होलिका दहन वाले दिन नरसिंह अवतार रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध करके उसको मार डाला और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इसलिए इस अवधि को होलाष्टक की अवधि कहते हैं और होलिका दिन वाले दिन भक्त प्रहलाद को बचा करके सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य की कामना की जाती है। इसलिए इस बार 24 मार्च रविवार को होलिका दिन किया जाएगा और होलिका दिन के ही दिन बहुत बड़ी श्रद्धा के साथ होली दहन करके 25 मार्च सोमवार को धुलंडी अर्थात रंगों का यह त्योहार बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। अलवर के खदाना मोहल्ला क्षेत्र में सरकारी आवासों के समीप स्थित पेयजल की टंकी की सप्लाई 4 दिन से रुकी हुई है। यह आवास वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के निवास के ठीक सामने बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ टंकी के नीचे नाले से निकला हुआ पानी इकट्ठा हो रहा है। इसकी वजह से टंकी गिरने की भी आशंका है और बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं क्षेत्रीय पार्षद कैलाश चंद कोहली के अनुसार नगर निगम के अधिकारियों और महापौर को कई बार अवगत करवाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पार्षद ने कमिश्नर पर उनका फोन काटने का आरोप भी लगाया। 5 से 6 दिन हो गए पानी आए, पानी आता नहीं है और ये सब अधिकारी आते हैं कहते हैं पानी आता है डेली, वैसे नहीं आता है पानी। वो तो ये कहते हैं मोटर खराब हो रही है, पानी डाल देंगे, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, यही समस्या बताते हैं। अभी जो टंकी के पास जो जल भराव की समस्या है, ये जल कहाँ से आ रहा है? ये जल तो शायद इधर मनुमार्ग से आता है। जो इसके अंदर जो पानी, ये नाले का पानी आता है, पीछे की सोसाइटी का अंडर पास बना हुआ है, बन गए, पानी से रिसाव हो रहा है। कॉलोनी में कितने दिन से लगातार पानी नहीं आ रहा? 6 दिन से। एक्शन साहब, हमारे पीएचडी एक्शन साहब इतने जागरूक
अधिकारी है जिन्होंने मेरे को 5 दिन पहले ही अवगत करा दिया भाई, क्योंकि ये नाला भरा हुआ है जिसका पानी झरने के अंडरग्राउंड होकर नहीं, झरने टाइप चल रहे हैं। आपके सामने ये झरने चल रहे हैं, देखो नाले के झरने। अब वो झरने आके नहीं इकट्ठे होकर नहीं वालों में जा रहे हैं, और वालों के द्वारा ये पब्लिक सप्लाई होगी, गंदे पानी की सप्लाई होगी ये पानी की। ये देखो ये सारा नाले की वजह से ये गिरने का संकेत है। और उसी दिन मैंने 4-5 दिन पहले ही मैंने कमिश्नर नगर निगम को अवगत करा दिया, मैसेज डाल दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मेयर साहब को भी फोन करा, लेकिन कल भी मैंने अवगत कराया, मैंने कि यार ये नाला साफ करवा दो भाई, हमारे ये सारा पानी अंडरग्राउंड होके नहीं टंकियां वगैरह गिरने का खतरा है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पता नहीं कैसे कैसे ठेकेदारों को ठेके दे देते। जब से नए एक्शन साहब आया है, जब से नियमित रूप से एक दिन छोड़ के एक दिन सप्लाई 5:30 बजे सुबह मॉर्निंग में वो सप्लाई होती है। अब लेकिन किसी कारण से क्वार्टरों में सप्लाई नहीं हो रहा हो, क्योंकि सारा पानी डूबा हुआ है ना, वाल डूबे हुए हैं, तो नहीं खुल पाता होगा क्वार्टरों का वाल। इस कारण से थोड़ा सा ये विवाद है। हम तो ये प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये नाला सफाई नहीं हुआ तो सारी टंकी वगैरह कोई हादसा, बड़ा हादसा हो सकता है और टंकी गिर सकती है। तो ये देखो कितना गंदा पानी का झरना बह रहा है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं।
सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर के नजर बगीची स्थित स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर बीएसटीसी का गाइड बेसिक ग्रुप शिविर रविवार को संपन्न हो गया। इस शिविर में अलवर और बहरोड सहित अन्य कॉलेजों की 132 छात्राध्यापिकाओं को प्रशिक्षित किया गया। शिविर संचालिका उमा वर्मा ने बताया कि 7 दिवसीय आवासीय शिविर में उन्हें अनुशासन, स्काउट गाइड के मूलभूत नियम और प्रतिज्ञा आदि के बारे में बताया गया। बीएसटी की बेसिक कोर्स उनका एक शिविर लगाया गया जो आवासीयता पूर्णतः, और इसके अंदर बच्चियां जो थी 7 दिन यहाँ पर हमारी कस्टडी में रही हैं। सुबह प्रातः 5 बजे से उनका उठना होता था और रात्रि को 10 बजे क्या सिखाया गया था उनको? प्रारंभ में फ्लैग सिस्टम, फ्लैग का हॉर्सू वगैरह, गांठें, भोजन की टोली विधि के द्वारा भोजन वितरित करना, भोजन खाना पीना, यूनिफॉर्म, स्काउट गाइड के नियम बताए, फर्स्ट एड बताई, प्राथमिक सहायता कि आपकी आपत्ति स्थिति में आप किस प्रकार से उनका सहयोग करेंगे। करीब कितने छात्राएं जो थी 132 छात्राएं थी। कहाँ की थी मैडम? कुछ तो बहरोड की थी, 3 कॉलेज की थी, एक तो डीएम कॉलेज है, एक बाबा खेतनाथ कॉलेज और एक डाइट की थी। कब से शुरू हुआ था? 11 तारीख से 11 मार्च 2024 से शुरू हुआ था और आज 17 मार्च 2024 को आज समापन कर दिया। बच्चों को खाना वाना। महात्मा मोहनदास सेवा समिति की बैठक रविवार को गायत्री मंदिर रोड स्थित चंद्र प्रभु वाटिका में आयोजित की गई। इस दौरान हाल ही निकली झांकी के दौरान किए गए आय व्यय का ब्यौरा रखा गया। साथ ही समिति अध्यक्ष द्वारा दिए गए त्याग पत्र को लेकर विचार विमर्श किया गया। समिति सदस्य विकास बबेरवाल ने बताया कि 13 जनवरी को महात्मा मोहनदास की पुण्य स्मृति में आयोजित शोभा यात्रा और भंडारे के आय व्यय का ब्यौरा दिया गया है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। इसके अलावा समिति अध्यक्ष राम रतन सैनी द्वारा पारिवारिक कारणों के चलते त्यागपत्र दिया गया है। ऐसे में उनसे त्यागपत्र वापस लेने का अनुरोध किया जाएगा। साथ ही मोहिना बाबा की प्याऊ स्थित बाबा मोहनदास और मावली माता मंदिर के जीर्णोद्धार पर भी चर्चा की गई है। आज बाबा मोहनदास सेवा समिति की यूं कहें कि निर्वाचित होने के बाद एक बड़ी आम बैठक का आयोजन आज यहाँ चंद्र प्रभु वाटिका गायत्री मंदिर रोड पर रखी गई है, जिसका मेन उद्देश्य था जो 13 तारीख को हमारा प्रोग्राम हुआ था उसका आय व्यय का पूरा हम सब जनता के सामने हम रखें, समाज के सामने हम रखें, जिससे एक पारदर्शिता बनी रहे और समाज में एकता का एक मैसेज भी जाए। दूसरा हमारा विषय इसके अंदर ये है कि अध्यक्ष जी ने अपनी कुछ मजबूरियां बताई हैं। उनकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो उसके एवज में उन्होंने अपना एक इस्तीफा कार्यकारिणी को दिया है, तो वो उस पर भी एक मंथन हो रहा है, उस पर भी चर्चाएं चल रही है। समिति नहीं चाहती है कि एक अच्छे आदमी यहाँ समाज में बने रहें, अध्यक्ष बने रहे, और ठीक है वो समस्या है तो उनके साथ साथ एक आदमी को और हम जोड़कर कार्यकारी अध्यक्ष बढ़ाकर उनकी पावर को हम डबल करके तो दोनों आदमी काम को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तीसरा हमारा एक मेन जो उद्देश्य के लिए आम सभा जो हमने बुलाई है वो जो हमारी बाबा मोहनदास जी की प्याऊ है, प्याऊ के अलावा मोहिना बाबा का मंदिर है, जो हमारा मावली माता का मंदिर है, उसका किस तरीके से जीर्णोद्धार हम कर सकें और समाज के सामने इसको हम एक अच्छा रूप हम दे सकें। मंदिर में लोग भी और भी सभी जाति के लोग आते हैं, सभी धर्मों के लोग इसके अंदर आते हैं, क्योंकि सबकी आस्था बाबा मोहनदास जी के अंदर थी। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर आज एक आम सभा का बैठक का आयोजन किया जा रहा है। उधर महात्मा मोहनदास सेवा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष भौरेलाल सैनी होंगे, वे पूर्व पार्षद हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को सामने लाने के लिए रविवार को टैलेंट सर्च परीक्षा का आयोजन किया गया। शहर के स्कीम 8 स्थित आदिनाथ पब्लिक स्कूल में हुई परीक्षा में इस स्कूल के अलावा अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके अलावा 3 और 10 मार्च को आयोजित हुई प्रतियोगिता के विजेताओं को आदिनाथ ऑडिटोरियम में पारितोषिक वितरित किए गए। समारोह का शुभारंभ नमोकार मंत्र के जाप और दीप प्रज्वलन से हुआ। समिति अध्यक्ष अशोक जैन एगोनिज और उपाध्यक्ष नीरज जैन ने इस मौके पर दीप प्रज्वलित किए। साथ ही प्रधानाचार्य एड्रियन फ्रैंक और उप प्रधानाचार्य अल्पना जैन ने अतिथियों का स्वागत किया। वहीं संगीत विभाग के प्रमुख अनिल जैन का भी स्वागत किया गया।
उधर संस्थान के अध्यक्ष ने आचार्य श्री विद्यासागर महाराज स्कॉलरशिप योजना के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही प्रधानाचार्य ने टैलेंट सर्च एग्जाम सहित अन्य रचनात्मक गतिविधियों के बारे में बताया। विद्यालय में टैलेंट सर्च एग्जाम के द्वितीय चरण का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में आदिनाथ पब्लिक स्कूल के साथ ही अन्य विद्यार्थियों ने भी अत्यंत उत्साह से भाग लिया है। इससे पूर्व विद्यालय में दिनांक 3/3/24 व 10/3/24 को रचनात्मक गतिविधियां, चित्र बनाओ, रंग भरो, नारा लेखन व पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। रचनात्मक गतिविधियों को विजेता विद्यार्थियों को आज के पुरस्कार वितरण समारोह में आकर्षण इनाम दिए जाएंगे। मेधावी छात्रों हेतु आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है। इसके तहत बोर्ड परीक्षा में 90% तथा अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस में 100% की छूट प्रदान की गई है और 80% से ऊपर अंक लाने वाले विद्यार्थियों को 10th में 40% की छूट दी गई है। विद्यार्थियों की आंतरिक प्रतिभा को निवारने के लिए हमारे शिक्षण संस्थान में श्री आदिनाथ संगीत साधना केंद्र नंबर 2 श्री आदिनाथ स्पोर्ट अकेडमी की भी स्थापना की गई है। होली पर्व करीब है और अलवर के बाजारों में पिचकारियों की खरीद तेज हो गई है। होप सर्कस और घंटाघर के आसपास स्थित दुकानों पर कई खरीदार नजर आए। यहां मौजूद एक युवक ने बताया कि वे बच्चों को पिचकारी दिलाने के लिए आए हैं। बस बच्चे चल रहे हैं तो होली के लिए पिचकारी वगैरह दिलाने आए हैं। तो अभी तो ये बड़ी सी पहली दुकान लगी है अलवर में, तो काफ़ी बढ़िया पिचकारी है इस तरह की, पंप वाली, टैंक वाली, तो बस बच्चों का वो कर रहे हैं। उधर विक्रेता आशीष शर्मा के अनुसार करीब 80 प्रकार की पिचकारियां उपलब्ध हैं। वहीं 25 मार्च को धुलंडी के लिए इनकी खरीदारी जारी है। काम सही है, हमें चाहता ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आइटम ले। बढ़िया किस तरह का आइटम आपके? अपने पास 80 तरह का आइटम है। क्या क्या है? छोटे से लेके बड़ा तक, छोटी पिचकारी है, डबल धार है, 4 प्रेशर है, 2 प्रेशर है, 1 प्रेशर है, टैंक है, पाइप है, स्टील पाइप है, कलर गुलाल बम सब कुछ है, XYZ। श्री श्याम सेवा मंडल की ओर से अलवर के गायत्री मंदिर रोड स्थित चतुर्भुज मंदिर में श्याम बाबा का फागोत्सव मनाया गया। मंडल की ओर से मंदिर में सुबह 9 से रात 9:30 बजे तक 12 घंटे का शाम जागरण किया गया। अध्यक्ष उमा शंकर ने बताया कि श्री श्याम सेवा मंडल की स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी। साथ ही खाटू धाम में हो रहे श्याम बाबा के मेले और फागोत्सव के उपलक्ष्य में कलाकारों द्वारा भजन के जरिए गुणगान किया जा रहा है। 12 घंटे का शाम जागरण हो रहा है चतुर्भुज मंदिर के अंदर। सवेरे 9 बजे से रात 9:30 बजे आरती हो। किस उपलक्ष्य में किया जाता है ये? फाग उत्सव में, फागुन का मेला है, बाबा शाम का मेला भर रहा है, खाटू में अमनिया फाग उत्सव बना। महावर वैश्य महिला विकास समिति द्वारा महावर धर्मशाला में फागोत्सव धूमधाम से मनाया गया। समिति अध्यक्ष शिवानी गुप्ता ने बताया कि समिति की सदस्य कार्यक्रम में सज धज कर पहुंची। दीप प्रज्वलन और ईश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भजन मंडली द्वारा फागोत्सव के गीत एवं भजन भी गाए गए। साथ ही चंदन एवं गुलाल का तिलक लगाकर फूलों की होली खेली गई। अंत में भगवान की आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। महावर धर्मशाला में हुए कार्यक्रम में सचिव संगीता गुप्ता ने आभार जताया। इस दौरान अध्यक्ष शिवानी गुप्ता, उपाध्यक्ष गायत्री डाटा, शशि गुप्ता, पुष्पलता, शारदा गुप्ता, रंजना, कमला गुप्ता, चंद्रकांता गुप्ता और सुनीता गागल आदि मौजूद रहे। ब्रह्म शक्ति संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल द्विवेदी रविवार को अलवर पहुंचे। उन्होंने अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को भाजपा के पक्ष में काम करने का संदेश दिया है। उन्होंने बताया कि अलवर सहित पूरे देश में भाजपा को समर्थन दिया जा रहा है। द्विवेदी ने कहा कि भाजपा 400 पार का लक्ष्य पार करेगी। वहीं मोदी की गारंटी से देश की जनता प्रभावित है। जी, अभी दिल्ली में एक प्रेस वार्ता हमारे ब्रह्म शक्ति संघ की तरफ से आयोजित की गई थी। उसमें पूरे संपूर्ण हमारे जो ब्राह्मण समाज की तरफ से हमने बीजेपी को समर्थन दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्थन दिया है। और हम जिस तरह से मैं अभी अलवर आया हुआ हूँ, इसी तरह से प्रत्येक लोकसभा सीट पर जाकर मैं प्रचार प्रसार करूँगा ब्राह्मण समाज की ओर से।
तो आपको जो संगठन के जितने भी टीम है, कार्यकारिणी है, पदाधिकारी है, जितने भी लोग हैं, वो सब पूरे देश में सभी विधानसभा क्षेत्रों पर बीजेपी के पक्ष में काम करें? जी बिल्कुल काम करेंगे। ये हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके करिश्माई नेतृत्व का कमाल है और वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए हमारा पूरा ब्रह्म शक्ति का परिवार उनके साथ लगा हुआ है। हमारे प्रत्येक विधानसभा में जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी से मिलता हुआ मैं प्रत्येक विधानसभा में जाऊंगा, अलवर की लोकसभा में, उसके बाद अगली लोकसभा में भी जाऊंगा और हम प्रचार प्रसार करेंगे भारतीय जनता पार्टी से। खैरतल कस्बे में शनिवार को परीक्षा देकर घर लौट रही छात्राओं के साथ रास्ते में बाइक सवार कुछ युवकों ने छेड़छाड़ की। जब साथी विद्यार्थियों ने विरोध किया तो युवकों ने बेल्टों से उनकी पिटाई कर दी। जब आसपास के लोग एकत्र होने लगे तो आरोपी बिना नंबर वाली बाइकों पर भाग गए। पूरी घटना एक ईंट भट्टे के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने युवकों की पहचान कर कार्रवाई की बात कही है। वहीं स्कूल प्रबंधन की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पीड़ित छात्राओं ने बताया कि शनिवार को 10वीं बोर्ड की परीक्षा थी। स्कूल से उनका परीक्षा केंद्र करीब 3 किलोमीटर दूर है। एग्जाम के बाद 7 छात्र और 5 छात्राएं पैदल ही घर लौट रहे थे। इसी दौरान बिना नंबर की स्पोर्ट्स बाइक पर 2 युवक उनके पीछे आने लगे। साथ ही छात्राओं पर अभद्र टिप्पणी और छेड़छाड़ की। जब साथ चल रहे छात्रों ने विरोध किया तो इन्होंने बेल्ट से छात्रों पर हमला कर दिया। उधर थानाधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है। उनके घरों पर दबिश दी गई, लेकिन वे इससे पहले ही फरार हो गए। जल्द ही आरोपी पकड़ लिए जाएंगे। हेल्प ऑल फाउंडेशन अलवर द्वारा रविवार को लगातार 17वें हफ्ते कंपनी गार्डन के पास भोजन वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर हजारों लोगों ने भोजन ग्रहण किया। इस कार्यक्रम में संस्था से जुड़े चंद्र प्रकाश, विजय यादव, मुकेश, रोहित पारिक, राहुल यादव, महेंद्र सिंगल, दीपक विरमानी, भीष्म शर्मा, मनीष गुजर, रेणु और महेंद्र आदि उपस्थित रहे। संस्था ने आम जन से इस कार्य में सहयोग की अपील की है, जिससे जरूरतमंदों के लिए रोजाना भोजन सुविधा शुरू की जा सके। बहरोड क्षेत्र के खुंदरोट गांव में पिछले 2 महीनों से पानी नहीं आ रहा। वहीं परेशान ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए सरपंच पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि समस्या बताने पर सही जवाब नहीं मिलता और बोरिंग पर ताला भी लगा दिया गया है। एक 70 वर्षीय वृद्धा का कहना था कि दूर दराज से अब पानी लाना उनके लिए संभव नहीं है। वहीं कुछ लोगों ने जानकारी दी कि कुआं रखने वाले ग्रामीणों ने भी उन्हें पानी देने से मना कर दिया है। इन नागरिकों ने पानी उपलब्ध नहीं कराने पर लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं करने की चेतावनी दी है। पानी की क्या समस्या है जी? सरपंच पानी ना गाल हमारे का क्या कहता है सरपंच? वोट दिया से ना तालो मुंड रखो, चाहे एमएलए का जाओ चाहे मंत्री का जाओ, हम पानी ना जन वोट दिया वही। तो सरपंच कह रहा है कि जिसने वोट दिया है उसके पास जाओ और वही आपको पानी पिलाएगा। यही बात कह रहा है। कितने दिन से पानी नहीं आ रहा आपके यहाँ? 1-1.5 महीने से ऊपर हो गया। हो गया नू लगा लियो। अच्छा। तो ये जो बोरिंग हो रही है क्या ये चालू है? अच्छा, लेकिन इस बोरिंग के ताला सरपंच ने लगा रखे है? सरपंच ने लगा रखे और गांव वाले को किसी को चलाने नहीं दे रहा? अच्छा। मेरी मर्जी चलाऊं तो चलाऊं, मेरी मर्जी चलाऊं तो चलाऊं ना चलाऊं। तो पूरे गांव में समस्या हो रही है क्या? चंद घरों में ये ऐसी दिक्कत है? पूरे विजयनगर गांव में? पूरे विजयनगर और खुंदरोट में भी है? अच्छा, तो मतलब आप लोग जो इकट्ठे हो रहे हो ये विजयनगर और खुंदरोट दोनों गांव के लोग हैं ना? अच्छा, और जब वो मोटर चला रहा है सरपंच तो आपसे कोई चार्ज ले रहा है? 200 रुपए ले रहा है साहब। 200 रुपए मोटर चलाने का चार्ज ले रहा है? कितने घर है जी आपके? घर तो साहब कम से 300 घर तो हरिजन बावरिया है। अच्छा। और बाकी राजपूतों के हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ जोगी हैं। कम से कम 1500 घरों की बस्ती है। 1500 घरों की बस्ती है। और हर घर से कितना रुपए चार्ज ले रहा है? 200 रुपए लेगा है सर हर महीने के। हमारे भी पानी नहीं जा रहा, पानी की समस्या और तक। आपके यहाँ कितने दिन से नहीं जा रहा है?
वोट ले हम 70 साल के और इसे हमके सिर पे पानी ढोवागा महाराष्ट्र जो ना जाए पैरा से मारा से तो हम कैसे जाकर पीवा पानी दिशाए मर रहे इसी गर्मी का माई से दिक्कत आ रही है हम सब क्या है क्या आ रही तो पिछले 2 महीने से आप सभी परेशान हैं? आज सभी परेशान से और बूढ़ा आदमी घना परेशान से। अच्छा का भी कितनों को ले हाँ कौन बर्बाद जैसे को आप कोई ना बर्बाद कर। दोनों मोटर चालू है सरपंच ने ताला लगा दिया सरपंच ये कहता है मैं नहीं पानी पियाऊंगा। दोनों मोटर चालू हालत में है, कोई खराबी नहीं है, फिर भी उसने ताला लगा रखा है और बोलता है कि नहीं चलने दूं। हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा, कुछ ऐसे ही जयकारे लगाते हुए अलवर जिले से बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्याम बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में प्रसिद्ध लोक देवता बाबा भर्तृ के धाम से श्रद्धालुओं की पदयात्रा रवाना हुई। इस मौके पर समाज सेवी पेमाराम सैनी, बीआर सैनी, धर्मपाल और रामबाबू योगी सहित अन्य लोगों ने श्रद्धालुओं को तिलक लगाकर श्याम नाम का दुपट्टा ओढ़ाया। वहीं बाबा श्याम के रथ की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके बाद सभी भक्त भजन सत्संग करते हुए खाटू धाम रवाना हुए। और वहीं उद्योग नगर क्षेत्र के बाम्बोली गांव से तीसरी विशाल पदयात्रा खाटू धाम रवाना हुई। इससे पूर्व बाबा श्याम और ठाकुर जी के मंदिर में पूजन किया गया। क्षेत्रीय श्रद्धालु सीताराम जी के मंदिर पर एकत्र हुए और एक वाहन में विराजित बाबा खाटू श्याम के विग्रह की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर गजानंद और पूर्व सरपंच हिम्मत सिंह के अलावा अनेक लोग मौजूद रहे। पदयात्री खाटू धाम पहुंचकर बाबा श्याम को ध्वज चढ़ाने के साथ ही प्रसाद अर्पित करेंगे। होलाष्टक लगने के साथ ही मालाखेड़ा क्षेत्र के राधाकृष्ण और श्याम बाबा के मंदिर सहित कई जगह आयोजन जारी हैं। वहीं महिलाओं की मंडली सहित कई संगठन भी कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में बरसाना, वृंदावन और गोवर्धन में लठमार एवं फूलों की होली को देखने पहुंच रहे हैं। होलिका दहन और धुलंडी तक यह सिलसिला जारी रहेगा। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के करासका गांव में मूलभूत सुविधाओं का टोटा बना हुआ है। यहां के लोगों को बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा जैसी सुविधाएं हासिल नहीं हो रही हैं। सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में आने के कारण यहां बिजली, पानी के कनेक्शन नहीं हो पाते। साथ ही बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल भी अब नहीं रहा। यहां स्थित बोधशाला में प्राथमिक स्तर तक ही अध्यापन का कार्य कराया जाता है। गांव के कुछ घर सौर ऊर्जा से उजाला करते हैं तो कई घर अंधेरे में ही रात गुजारते हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव करीब होने के बावजूद क्षेत्र में बूथ नहीं बनाया गया है, जबकि चुनाव आयोग की गत दिनों आई टीम से लोगों ने इसके लिए आग्रह किया था। इस गांव के मतदाता मतदान करने के लिए दूर स्थित बूथ पर जाते हैं और ऐसे में कई बार संपूर्ण मतदान नहीं हो पाता है। राजस्व मंडल के निर्देश पर स्थानांतरित हुए नायब तहसीलदार को अलवर जिले से कार्यमुक्त करने के लिए सरपंच ने जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। जमालपुर सरपंच कुसमा ने पत्र में बताया कि मालाखेड़ा नायब तहसीलदार का स्थानांतरण राजस्व मंडल के आदेश के अनुसार हो चुका है, लेकिन कार्य मुक्त के बावजूद वे यहीं पर कार्यरत हैं। ऐसे में आदर्श आचार संहिता पर विपरीत असर पड़ सकता है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को भी इस संबंध में पत्र लिखा है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है।
प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अकबरपुर के बूथों पर रविवार को शिविर लगाए गए। यहां निर्वाचन विभाग की ओर से आओ बूथ चले अभियान का आयोजन हुआ। बीएलओ राजकुमार ने बताया कि मतदाता वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए फॉर्म नंबर 6 भरने के अलावा वोटर हेल्पलाइन ऐप से भी आवेदन किया जा सकता है। आओ बूथ चले कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें समस्त मतदाता अपना नाम अपने बूथ को आकर के देख सकते हैं, अपना नाम चेक कर सकते हैं और जिनका नाम नहीं जुड़ा वो अपना नाम आके जुड़वा सकते हैं फॉर्म नंबर 6 भर करके। वहीं कार्मिक ममता यादव के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर आवश्यक संशोधन भी किए जा रहे हैं। 17 तारीख को सभी बीएलओ स्वीप कार्यक्रम के तहत अपने अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर उपस्थित मतदाताओं को वोटर्स हेल्पलाइन ऐप के जरिए अपना ई-एपिक डाउनलोड करना, अपना मतदान केंद्र का पता करना, अपने वोटर लिस्ट में अपना क्रमांक संख्या वगैरह का पता करना, उसके लिए जागृत करेंगे, बैठ करके उनको जागरूक करेंगे और ऐप के जरिए बताएंगे भी। और इसके अतिरिक्त अगर किसी को नाम में संशोधन करवाना है अपने, या कोई अन्य सूचनाएं हैं, कोई चेंजेस अगर कोई चाहते हैं अपने वोटर हेल्पलाइन के ऐप के जरिए, उनको ऑनलाइन कैसे किया जाए वही बताएंगे। और अगर उसके जरिए नहीं हो पाता है तो उपस्थित रहेगा बीएलओ, वो अपना काम करेगा। भारत नव साक्षरता कार्यक्रम के तहत रविवार को परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान नव साक्षर बुजुर्ग भी परीक्षा देकर नव साक्षर बने। अकबरपुर विद्यालय में उमरैन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कमलेश गुरु ने परीक्षा का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि बेसिक साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा के लिए ब्लॉक में 45 केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही कुल 1150 असाक्षरों को परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत बेसिक साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन पूरे ब्लॉक में किया जा रहा है, जिसमें कुल 45 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 1150 असाक्षरों को परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। इनमें गणित, पर्यावरण और हिंदी के प्रश्न पत्र हैं, जिनमें कुल 50-50 अंकों के प्रश्न हैं। 8-8 प्रश्न हैं इसमें 50-50 अंकों के। इस आधार पर इन असाक्षरों की आज परीक्षा होगी। उसके बाद इनके
मूल्यांकन कर और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अपने केंद्र पर कितने? इस परीक्षा केंद्र पर कुल चिन्हित परीक्षार्थी 20 हैं। 30 परीक्षार्थी हैं, जिनमें से लगभग 20 से 22 परीक्षार्थी अभी उपस्थित हैं और भी धीरे धीरे आ रहे हैं। शाम तक चलेगा ये परीक्षा। उधर अध्यापक मदन चुग ने बताया कि परीक्षा देने के लिए असाक्षरों की कोई उम्र नहीं है। नव भारत साक्षरता द्वारा साक्षरता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस केंद्र पर 30 संभागी हैं। इसकी प्रभारी श्रीमती ऋतु गुप्ता है, जिन्होंने बड़े उत्साह से इस परीक्षा का आयोजन करवा रहे हैं और परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों में बड़ा उत्साह है। 20 अभ्यर्थी लगभग परीक्षा दे चुके हैं, बाकी आ रहे हैं और यह परीक्षा हमारी शाम तक चलेगी। और इससे इस गांव में जितने भी निरक्षर हैं लगभग सभी साक्षर हो जाएंगे। धन्यवाद। सर, उम्र का भी होता है कि? इसमें उम्र का कोई नहीं है, केवल निरक्षरों को ही बुलाया जाता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। वहीं कई क्षेत्रों में इसकी पालना के लिए प्रत्याशियों के बैनर पोस्टर हटवाए गए। उमरैन और अकबरपुर में भी यह सिलसिला चला। साथ ही ग्राम पंचायत में उद्घाटन पट्टिकाओं को भी ढकवाया गया। अतिरिक्त विकास अधिकारी पप्पूराम यादव ने बताया कि आचार संहिता की पालना के लिए पंचायतों में जाकर राजनेताओं के पोस्टर बैनर हटाए जा रहे हैं। देखो, हमने सभी ग्राम पंचायत, सभी ग्राम विकास अधिकारी हैं, कनिष्ठ सहायक है, सभी को जहां पर भी पोस्टर होर्डिंग वगैरह जहां भी लगे हुए हैं, जब पट्टिकाएं उनको ढकने के लिए सभी को पाबंद कर दिया है और तुरंत प्रभाव से आचार संहिता की सभी लोग पालना कर रहे हैं। और हम भी फील्ड में जाकर देख रहे हैं और आदर्श आचार संहिता की पालना करवा रहे हैं। उधर मालाखेड़ा और अलवर सहित अन्य क्षेत्रों में भी यह कार्रवाई हो रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता के निर्देश पर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी का प्रचार प्रसार करने वाले पोस्टर बैनर हटाए जा रहे हैं। साथ ही ऐसे होर्डिंग्स पर पुताई भी करवाई गई है। भाजपा अकबरपुर उमरैन मंडल के कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के पत्रक वितरित किए गए। अलवर से प्रत्याशी भूपेंद्र यादव भी सभी कार्यकर्ताओं से मिले और चुनाव को लेकर चर्चा की। उधर भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार मोदी सरकार 400 पार होगी। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अलवर लोकसभा क्षेत्र से भाई जो लोकसभा प्रत्याशी है भूपेंद्र यादव जी, आज हम सारे उमरैन मंडल से आज जिले में कार्यालय पे मीटिंग है। आज हमें एक लेटर दिया गया है। इस लेटर के अंदर जो बातें हैं कि जैसे साहब भारी कैंडिडेट के बारे में बातें हैं, 370 है, मोदी जी के जो कार्य है उनके आधार पर लेटर दिए गए। और हम इसलिए बैठे हुए कि ताकि जनता के बीच में 5-10 साल का जो कार्यकाल मोदी जी ने किया है, जो विकास किया है, काम किया है, जो महापुरुष वाला काम किया है, वो जनता के बीच में ले जाकर हम हर व्यक्ति को बताकर लोकसभा चुनाव में जीतेंगे, निश्चित फाइनल जीत। राजगढ़ के ग्राम सकट में नदी किनारे श्री रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर स्थित है। यहाँ गायत्री परिवार अलवर एवं जय हनुमान जन उपयोगी सेवा संस्थान ट्रस्ट द्वारा फागोत्सव का आयोजन किया गया। वीर हनुमान मंदिर के महंत रमाकांत जैमन ने बताया कि इस मौके पर हनुमान जी, शिव जी, द्वारकाधीश एवं राम दरबार की आकर्षक झांकी सजाई गई। साथ ही महिला श्रद्धालुओं ने भजन प्रस्तुत किए और नृत्य करते हुए भगवान को रिझाया। इस दौरान फूलों से होली खेली गई। कार्यक्रम के दौरान गायत्री परिवार ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों और अखंड रामचरितमानस का पाठ करने वालों का सम्मान किया। समारोह का समापन महाआरती और प्रसाद वितरण के साथ हुआ। उधर इस मौके पर गायत्री परिवार अलवर के जिला संयोजक सतीश बड़ाया, प्रबंधक जगदीश गुप्ता, राजेंद्र शेट्टी, ट्रस्ट अध्यक्ष हरिमोहन शाहरा, दिनेश गुप्ता और ज्ञानेंद्र शर्मा आदि की उपस्थिति रही। श्री श्याम फागुन महोत्सव का आयोजन नौगांवा बस स्टैंड स्थित सनातन धर्मशाला के प्रांगण में संपन्न हुआ। यह आयोजन प्रेम पीठ तिजारा के पीठाधीश्वर ललित मोहन ओझा के पावन सानिध्य में किया गया, जिन्होंने श्याम बाबा के समक्ष दीप प्रज्वलित किए। इस मौके पर श्याम बाबा का भव्य दरबार सजाया गया। साथ ही भीलवाड़ा म्यूजिकल ग्रुप सहित पलवल की पिंकी गोला, फरीदाबाद से आई कोमल शर्मा और दीपक आचार्य ने श्याम भजनों की प्रस्तुतियां दी। शाखा मंडल नौगांवा के तत्वाधान में प्रतिवर्ष ये आयोजन होता है और बाबा की कृपा से मुझे भी आने का सौभाग्य मिलता है। फागुन मेले में गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर में पदयात्राएं आयोजन, बाबा के कीर्तन होते हैं। आज भी कल से आज तक मैं खुद 4 पदयात्रा, 3 कीर्तन
और 2 मंदिरों में आयोजित कार्यक्रम में मैं गया हूँ। हमारी युवा पीढ़ी में बाबा श्याम के प्रति ऐसी भावना जागृत हो रही है और हम भी चाहते हैं हमारी सनातन धर्म ध्वजा जो है वो इतनी लहरे, हमारी युवा पीढ़ी प्रभु को माने, सामाजिक रास्ते पे चले, समरसता रखे, समन्वय रखे, संभाव रखे और अपना जीवन कृतार्थ करे, समाज में ऐसा कार्य करे, बाबा श्याम का नाम लेकर के अपना जीवन कृतार्थ करे और समाज को एक अच्छा रास्ता दिखाए। मेरी यही हमारे श्याम प्रेमियों से, युवा पीढ़ियों से आग्रह है। कोटपुतली स्थित सरदार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विधायक हंसराज पटेल के मुख्य आतिथ्य में साइकिल वितरण किया गया। विधायक पटेल सहित जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने निःशुल्क साइकिलें वितरित की। वहीं विधायक ने कहा कि बेटियां लाभकारी योजनाओं का लाभ उठाने के साथ ही श्रेष्ठ नागरिक बनकर राष्ट्र के उत्थान में सहभागी बने। प्रधानाचार्य रमा यादव ने स्वागत उद्बोधन दिया। कार्यक्रम में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्य ACBO दयाराम चौरड़िया और रिसोर्स पर्सन आशीष यादव आदि उपस्थित रहे। हरसौली के ब्राह्मण समाज द्वारा ऋचा स्मारिका का लोकार्पण समारोह संतदास महाराज मंदिर में किया गया। सुबोध शर्मा ने इसका लेखन एवं प्रकाशन किया है। कार्यक्रम में स्वामी बालका देवाचार्य महाराज, ब्राह्मण समाज जिलाध्यक्ष विशंबर दयाल, टिल्लू शर्मा, डॉक्टर शंभू दयाल शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूलाल शर्मा, जगदीश नंबरदार और आशीष भाल आदि की मौजूदगी रही। मैं वादा करता हूँ आपसे, टिल्लू शर्मा आपसे वादा करता है कि खैरतल में, अलवर में, राजस्थान में जहां भी प्रोग्राम होगा, और मैं आपको एक निवेदन और करना चाहता हूं, मान्यवर भजनलाल जी से भी आपका सम्मान करवाऊंगा, क्योंकि आपने अच्छा कार्य किया है और हमकी एक जिम्मेदारी बनती है। गांधी जी ने एक शब्द जरूर कहा था कि ताकत तलवार से नहीं कलम से प्राप्त होती है। आपने जो किताब लिखी वो बहुत बड़ी किताब लिखी है आपने, ये जीवन की प्रेरणा देने वाली किताब है। अभी जीवन के अंदर बाबूलाल जी कह रहे हैं कि आप शॉर्ट बोलो, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि इन व्यक्ति ने जो काम किया है वो दिल को छूने वाला काम है। आप सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसे महान व्यक्ति को जहां तक हो सके हरसौली में नहीं पूरे जिले में सम्मानित होना चाहिए। मैं, मेरी बहन आरती शुक्ला जी जो यहाँ की कलेक्टर हैं, मेरी वो छोटी बहन है, ज्येष्ठा मैत्री है, IPS है, जो भिवाड़ी SP है, वो भी मेरी छोटी बहन है। मैं आपको वादा करता हूँ कि आप जिस तरह आप कार्य कर रहे हैं, पूरा समाज आपके साथ खड़ा हुआ है। मानव सेवा के लिए खैरथल में सिंधु सेवा समिति का उद्घाटन किया गया है। इस दौरान प्रेम प्रकाश आश्रम के संत हरेंद्र प्रेम प्रकाशी ने आनंद नगर कॉलोनी स्थित झूलेलाल मंदिर में उद्बोधन दिया। समिति के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान झूलेलाल मंदिर के संरक्षक बाबा शीतलदास लालवानी और पूज्य सिंधी पंचायत खैरथल के अध्यक्ष मनोहर लाल रोघा ने भी विचार रखे। सभी अतिथियों की ओर से संत महात्माओं की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं गिरधारी लाल ज्ञानानी ने बताया कि सिंधु सेवा समिति गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता और विद्यार्थियों की मदद करेगी। खैरथल थाना पुलिस ने मर्डर का खुलासा करते हुए पड़ोसी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि 6 मार्च को मातो रोड पर नाले में शाहपुर के मिंटू मेघवाल की लाश मिली थी। जांच में सामने आया कि जब टेम्पो खराब होने पर मिंटू ने आरोपी इंद्रराज को नीचे उतरने के लिए कहा तो उसने मिंटू की पीट कर जान ले ली। इसके बाद शव को नाले में फेंक दिया। मातो रोड खैरथल में एक डेड बॉडी मिली थी। उसके बाद में हमने इसकी शिनाख्त की तो ये डेड बॉडी एक मिंटू मेघवाल निवासी शाहपुर के रूप में शिनाख्त हुई और इसके संबंध में जांच की तो मिंटू की गुमशुदगी दर्ज थी थाने पे 28 तारीख को 28 फरवरी को गुमशुदगी दर्ज इसके भाई चुन्नी लाल दर्ज कराई थी। तो उसके बाद में जांच पड़ताल की आगे शुरू की तो CCTV फुटेज देखी और लोगों से पूछताछ की, क्योंकि मामला संदिग्ध लग रहा था कि एक डेड बॉडी का नाले में पड़ा मिलना ये संदिग्ध मामला था। तो उसके बाद में जो ही हमने इसकी शिनाख्त की, आगे कार्रवाई शुरू की, जांच पड़ताल की, तो एक ऐसा फुटेज मिला हमें जिसमें ये पूरा घटनाक्रम ही कैद हो गया और
हमारे सामने आया है कि अंतिम बार जो एक काला उर्फ इंदिराज नाम का व्यक्ति है जो इस मृतक के पड़ोस में रहता था, उसके साथ इसको देखा गया था। काला चूँकि टेम्पू चलाता है, टेम्पू चालक है, उसका टेम्पू खराब हो गया था, तो उसके बाद में ये दोनों धक्का देते देते और माँ तोड़ भागे। उसके बाद दोनों में काशनी हो गई, क्योंकि वो टेम्पू को उतारना चाह रहा था काला को, लेकिन वो उतरा नहीं, इसलिए उसने आपस में काशनी हो गई। वो पीट के उसकी हत्या कर दी। हत्या करके उस काला ने हत्या करके उसकी मिनटों को, डेड बॉडी को उस नाले में डाल दिया। भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब द्वारा होली मिलन समारोह मनाया गया। यहां एसएस क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। क्लब के अध्यक्ष दिनेश बेदी ने बताया कि इस दौरान हुए क्रिकेट मैच में खन्ना टाइगर की टीम ने द स्काई वॉकर टीम को हरा दिया। मैन ऑफ द मैच धर्मेंद्र शर्मा एवं अरविंद यादव रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि पार्षद तेज प्रताप सिंह तोमर सहित दिनेश बेदी, कप्तान लव खन्ना, संदीप यादव, नरपत सिंह, आशीष अहलावत और नवीन वशिष्ठ आदि मौजूद रहे। बाबा मोहनराम जागृति मंडल भिवाड़ी द्वारा बाबा मोहनराम खोली धाम की 117वीं परिक्रमा का आयोजन किया गया। वहीं स्वदेशी होली के बारे में जानकारी दी गई। बाबा मोहनराम जागृति मंडल के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल के अनुसार बेसन, चंदन और हल्दी के साथ भी होली मनाई जा सकती है। इससे पानी की बचत होगी और त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले रंगों से भी बचाव होगा। वहीं इस मौके पर भंडारा भी किया गया। साथ ही परिक्रमा मार्ग गोधान शिव मंदिर पर प्रदीप भेड़ी और श्रद्धालुओं ने छाछ एवं लस्सी का वितरण किया। सैनी समाज द्वारा 9वां सामूहिक विवाह परिचय सम्मेलन नौगांवा स्थित सैनी समाज मंदिर में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं अध्यक्ष दौलत राम ने बताया कि सर्व जातीय सम्मेलन के जरिए जाति, धर्म और ऊंच नीच आदि को भुलाकर संदेश दिया जा रहा है। इस मौके पर उदय सिंह सैनी, उप प्रधान अतर सिंह सैनी, प्रभु सिंह, फतेह चंद, मोहर सिंह सैनी और बलराम प्रजापत आदि मौजूद रहे। सर्व जातीय विवाह सम्मेलन का उपलक्ष्य है। केवल हम ये विशेष रूप से ये कहते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले और माँ सावित्रीबाई फुले की याददाश्त में, उनके दिशा निर्देशों की पालना में हम सर्व जातीय सम्मेलन रखते हैं। और आज नौगांव के अंदर सैनी समाज के विशेष प्रयास से 9वां कार्यक्रम रखा गया है। इसमें ऊंच नीच जाति भेदभाव को मिटाते हुए एक मानवता के आधार पर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे हमारे महान पुरुषों ने इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपनी एकता का परिचय देते हुए उन्हीं के पद चिन्हों पे हम चलते हुए इस समाज के जितना भी मानव समाज है सभी की बेटी बेटियों की ये शादी विवाह तय करते हैं। और अभी अध्यक्ष महोदय जी ने जैसा बताया है, लगभग हमारा लक्ष्य है 50 पार जितने भी आ जाएंगे सादर आमंत्रित हैं और सभी का सुखद जीवन रहे। और इस अवसर पर इस बार ग्रस्त के लिए विशेष जो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी होती है, इन बच्चों को विशेष इस बार हम शिक्षा प्रदान करेंगे। जो माँ सावित्रीबाई जो प्रथम हमारे भारतवर्ष नहीं विश्व की प्रथम महिला शिक्षिका थी, उनके आदर्श को अपने जीवन में अपनान करके इस राष्ट्र को अपना संदेश दे सके और अपनी संतान को धार्मिक और अपने राष्ट्र के प्रति संस्कार दे सके। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के बहरोड आगमन पर विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने भव्य स्वागत किया। यहां नारनौल रोड स्थित आशीर्वाद मैरिज होम में स्वागत कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। अलवर से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने डॉक्टर जसवंत यादव को कद्दावर नेता बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बहरोड क्षेत्र का शानदार विकास हो रहा है। वहीं डॉक्टर जसवंत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को भारी बहुमत से जीत मिलेगी और विकास में अधिक गति आएगी। इस दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, अटेली विधायक सीताराम, युवा नेता मोहित यादव और जिला अध्यक्ष उम्मेद भाया आदि मौजूद रहे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जिले की सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने के साथ ही बॉर्डर पर लगाए नाके। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता। वहीं गड़बड़ी की आशंका वाले लोगों की होगी धरपकड़। अलवर में 20,42,000 मतदाता डाल सकेंगे वोट। तिजारा में सर्वाधिक और बहरोड में है सबसे कम मतदाता। वहीं 20 मार्च से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने हटाने सहित करेक्शन के लिए चलाया अभियान। वहीं वार्ड 48 के बूथों पर नदारद रहे कर्मचारी। और फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 40 कर्मचारी झुलसे। भिवाड़ी के समीप धारूहेड़ा स्थित इकाई में हुआ हादसा।
ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।